नमस्ते, मैं हूं एसजी हुसैन, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़ की तरफ से। आज हम खड़े हैं सरोजा देवी विकास विद्यालय के यहाँ, जहाँ पे बिल्डरों से सताए हुए यहाँ के शिक्षक और यहाँ के विद्यार्थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में 25 रूमों का यहाँ पे डेमोलिशन किया गया, बिना एनी इंटीमेशन के, बिना किसी नोटिस के। आज यहाँ पे सारे शिक्षकों का, विद्यार्थियों का भविष्य है जो दांव पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 रूम थे और 1200 विद्यार्थी थे, जिनका आज भविष्य बहुत ही कठिन परिस्थिति में, जहाँ देखा जा रहा है, इनका कहना है कि आने वाले वक्त पे जिस तरह की 15 तारीख को स्कूल जैसे स्टार्ट होगी, तो ये बच्चों को इनको कहीं पर प्रबंध किया जाए, ऐसा शासन की और प्रशासन की तरफ से एक इंटीमेशन दिया गया था। लेकिन आज तक उनका कोई किसी भी तरह के प्रबंध नहीं करने की वजह से आज उनका भविष्य बहुत ही उद्ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ के आज शिक्षक यहाँ पे उपस्थित है, हम उनसे जानना चाहेंगे। इस सभी जानकारी के लिए हम यहाँ पे उपस्थित सभी यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के टीचर मौजूद है। हम सभी, आप जैसा मैं बताया आपको कि ये माननीय न्यायाधीश ने जिस तरह के इनको ऑर्डर दिया गया था ये डेमोलिशन का, उस विषय में हम यहाँ पे जो उपस्थित हमारे टीचर हैं उनसे मैं हम जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जेडी यादव, मेरा नाम जेडी यादव है। मैं यहाँ पर करीब 10 साल से शिक्षक हूँ और ऐसा यहाँ पर जो भी कुछ आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर हमारे 25 शिक्षक प्लस 1200 विद्यार्थी का जो भविष्य दांव पर लगा ही है, प्लस हमारे जो ट्रस्टी संत राम कुमार चौरसिया जी का जो 25 साल की तपस्या है वो भी मिट्टी में मिला दिया गया है। और कहते समय भी मतलब कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि विद्यालय के साथ जो भी कुछ हुआ है यह सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो स्थानीय जो भी रहे हैं, हमारे जो खिलाफ रहे हैं, यहाँ पर का जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, ये भी हमारी जो डिमांड थी, मांग थी, हमारे ट्रस्टी महोदय तैयार भी थे, लेकिन कुछ और असामाजिक तत्व ने इसमें बीच में रोड़ा डाला। लगता है कि माननीय न्यायाधीश के हिसाब से जो बच्चों को दूसरे स्कूलों में प्रबंध करने को कहा गया था, क्या उनको अभी तक प्रबंध किया गया है? जितने विद्यार्थी का भविष्य आज दांव पे लगा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यालय से 4-5 विद्यालय जो दूरी पर विद्यालय हैं, उनकी दूरी और हमारे जूनियर सीनियर के बच्चे जो 5 साल के बच्चे हैं, वह इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि ये बच्चे 3 बड़े बड़े रोड को क्रॉस करके कैसे जाएंगे। और हमारे पहली से लेकर 10वीं तक में हमारे 70% बच्चियाँ हैं। 10वीं तक जो कि बता रहा हूँ आपसे कि 60 से 70% हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ने वाली हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ तक लाने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय है कि वो आधा घंटा क्या पौना घंटा लगेगा, वो 3 रोड क्रॉस करके जाएंगे। बच्चों को शिफ्ट ज़बरदस्ती कर दिया गया। नंबर 1, मैं कहता हूँ बच्चों की तो व्यवस्था आपने किया कि पहली से 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे, क्या इस विद्यालय में 5वीं से 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं? क्या उनको याद ज्ञान नहीं है हाई कोर्ट को कि पहली से, या किसी की बात मैं करता हूँ, क्या पहली से 4थी तक के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं? और उनके शिक्षक जो आज 20 साल से 15 साल से ये तैयारी में है कि अब हमारा स्कूल फुल ग्रांट में आ रहा है। यहाँ पर आपसे बता देना चाहता हूँ कि मेरा ग्रांटेड स्कूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो विद्यालय का या अनुदान की जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारा पहली से लेकर 7वीं तक अभी भी हम, अब जो अभी जो तावड़े साहब ने जो बोला है 20% की बात, हम उसकी राह देख रहे थे कि अब हमारी ग्रांट आने वाली, अब हम पेमेंट पाने जा रहे थे। हमारी 10 साल की तपस्या हम समझे कि अब पूरी हो रही है। अब हमारे भी जीवन, हमारे भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार है। अब हम एक बॉम्बे जैसी महंगी शहर में अब हम भी अपना जीवन यापन ढंग से कर लेंगे, लेकिन इस पर भी पानी फेर दिया। हम शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि सर अभी क्या होगा बच्चों का, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो मैंने उनसे सीधा यही कहा कि बच्चों की लाइफ आपसे ज़्यादा हमें ज़्यादा तकलीफ़ है। अब बच्चों की लाइफ और हमारी लाइफ एक साथ है, जुड़ी हुई है, और हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा संकट आ गया, धर्म संकट, कि हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ठीक है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, कोर्ट का जो आया है आदेश, हम उसका वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट को इन्होंने जो तोड़ मरोड़ करके जो जानकारी विद्यालय की दिया है कोर्ट को, यह गलत दिया है। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। जो कंडीशन में हमारा विद्यालय चल रहा है, जिस कंडीशन से हमारा विद्यालय अच्छे कंडीशन से गुजर रहा है, उसको लिपा पोती करके यहाँ तक भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि हाँ, यहाँ बच्चे
5वीं 1 से 4वीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, शिक्षक हैं कि नहीं है, न शिक्षकों को पूरी जानकारी दी गई। यहाँ तक कोर्ट को सिर्फ गुमराह करके भी कोर्ट इतना खाली बोली कि 5वीं से 10वीं के बच्चों को हम शिफ्ट कर रहे हैं। इतना तो होना चाहिए, पहली से लेकर के 10वीं तक शिक्षक पढ़ाने वाले, जो पहली से 7वीं तक का जो शिक्षक है या 4वीं तक का जो शिक्षक है, वो 700 बच्चे हमारे उसके अंडर। पहली से लेकर के 4वीं तक में हमारी इंग्लिश मीडियम भी है, पहली से 7वीं तक इंग्लिश मीडियम मेरी है, और पहली से 4वीं तक हिंदी मीडियम हमारी है। वो हमारे बच्चे छोटे, ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी है, उनके लिए कोई वो नहीं है। और उनके बदले यही कहा गया, जितनी भी है जो तोड़ कार्रवाई हुई उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि हमारे विद्यालय का कई लाखों का तो सामग्री को नुकसान पहुँचाया है। और अगर ये इंटीमेशन हमें 1 घंटा पहले मिलता है कि भाई अभी तोड़ कार्रवाई आ चुकी है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हम आ रहे हैं, आप अपने सामान को सुरक्षित करो। कंप्यूटर हमारे 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लाखों कंप्यूटर हमारा पड़ा हुआ है, सब ध्वस्त कर दिया। एक आदमी निकाल कर फेंक दे रहा है, जैसे गोडाउन जैसा बना रखा है। कोई मुरव्वत नहीं की गई हमारे सामान के साथ। हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पर बेंच पड़ी हुई है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो जूनियर सीनियर के, हमारे लोहे की बेंच पड़ी हुई है कि आज बेंच बनवाए जाएंगे, 2500 बेंच बढ़ती है एक बेंच। हमारे सैकड़ों 150-200 बेंच हमारी वार्ड लगा दी गई, तोड़ दी गई है। इसका भरपाई कौन करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या कोर्ट के आदेश में ये भी लिखा गया था कि आप बिना इन्फॉर्म किए कि नहीं अपनी सामान मत निकालो, जो भी जहाँ पड़ा हुआ है वैसे रहने दो। अरे क्या मानवता तार तार कर दिया इन्होंने। कम से कम ये तो ध्यान देना चाहिए कि क्या सामग्री की, कंप्यूटर, बच्चों की प्रशिक्षण की चीज़ें रखी गई थी और हमारे कुछ रिकॉर्ड रखे गए थे, सब चीज़ों पर ये कोई ध्यान नहीं दिया गया। कि मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या कोर्ट ने ये कहा था? कोई कोर्ट या कोई न्याय ऐसा नहीं कर सकता है कि जो जैसी स्थिति में पड़ी हुई है सामान वैसे रहने दो, सब डेमोलिशन कर दो, सब तोड़ दो। मैं लोकतंत्र चैनल को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो पूरी जानकारी है, यहाँ का जो अपना डेवलपर है, कोर्ट को भी अंधेरे में रख करके पूरी जानकारी ही नहीं दिया विद्यालय की कि कितने शिक्षक, कितने हैं बच्चे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं दिया। इसलिए सिर्फ 5वीं से 10वीं तक की शिफ्ट की बात हाई कोर्ट ने किया और अंधेरे में रख करके ऐसा किया गया। तो ये बताइए कि अब हम कहाँ जाएं, हमारे जो और बच्चे 700 बच्चे को लेकर के, और हमारे और टीचर्स कहाँ जाएंगे? ये जवाब हम जानना चाहते हैं। जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये कहाँ जाएंगे। जी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये सरोजा देवी विकास विद्यालय के यहाँ पे जो यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और भी यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके आगे का अभी प्लान कैसा होगा, कि आगे आप क्या करना चाहोगे? जिससे आपको क्या इंटीमेशन इसका दिया गया था, डेमोलिशन से पहले आपको कुछ नोटिस दी गई थी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये विकासक और प्रशासन ने मिल करके एक हिंदी माध्यम के विद्यालय को बंद करने की साजिश की है। ये बस्ती में सर 25 साल से एक स्कूल चल रहा है। इस स्कूल को बढ़ाने के लिए सिर्फ हमने मेहनत किया है, पर इसे तोड़ने के लिए इतने सारे लोग मिलकर एक साथ जुटकर खड़े हो गए हैं। और उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि 1200 बच्चों का नसीब और 1200 बच्चों का लाइफ वो एक साथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आगे हम क्या करेंगे सर? अगर डेमोलेशन के 1 घंटे पहले भी हमें नहीं बताया जाता है और हमारे विद्यालय के वस्तु को हमें निकालने नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती तोड़ा कार्रवाई की जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आपके काफ़ी सारे कंप्यूटर, यहाँ के बेंचेस आपके पूरे टूट चुके, काफ़ी नुकसान कर चुके, कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, यह जानबूझकर तोड़ा कार्रवाई की गई है, जिसमें विकासक और प्रशासन दोनों और साथ में पुलिस प्रशासन को भी इसका संरक्षण प्राप्त है। हमारे विद्यालय ने इस घटनाक्रम के बारे में बहुत पहले से ही अलग अलग माननीय नगर सेवक जी को और जो हमारे विधायक हैं और उन सभी को सूचना दी थी कि ऐसा होने वाला है, कृपया हमारी सहायता करें, पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। जिस दिन दिवाली की 1 दिन पहले जब हमारे विद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस फाइल किया, उसके दूसरे ही दिन यहाँ पर 5वां शनिवार होता है, तो मुंबई में जो भी प्रशासन के जितने भी कार्यालय है वो शुरू रहते हैं, वहाँ पर बिना हमें कुछ सूचना दिए हुए डायरेक्ट आकर के जेसीबी के ज़रिए बिना हमें सामान निकाले दिए हुए डायरेक्ट स्कूल को तोड़ा गया। हम टीचर्स को भी गाली दी गई, कई लोगों को, हमारे एक स्कूल की प्यून थी उनको तो काफ़ी बुरी तरीके से भी ट्रीट किया गया। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है।
पैसे के सामने कोई टिक नहीं सकता, ये तो ये लोगों ने प्रूफ कर दिया है। इसीलिए तो हम जो शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं, हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। यह व्यवहार बिल्कुल अमानवीय है और यह पूरी तरह अन्याय है। सरकार को या प्रशासन को या बिल्डर को सबसे पहले तो एक विद्यालय चलता है, 25 साल से चलता है, जो कि सरकार द्वारा अनुदानित प्राप्त है, सरकार ने उसे अनुदान दिया है। उस विद्यालय को खुद सरकार के ही आदेश का निकलवा करके तोड़वा दिया जाता है और ऐसा किया जाता है। यह बिल्कुल समझ के, हम लोग के तो समझ के परे ही है। कैमरा पर्सन इमरान शेख के साथ मैं एजी हुसैन, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।